ये देख रहे हैं लकड़ियाँ, ये सूखने के लिए रखे हुए हैं क्योंकि बारिश आई है ना, तो ये जो सारी पड़ी है ना गिल्ली हो गई हैं। वैसे सूरज भी ग्रूब होने वाला है और मैं अब भी जाके व्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ। तो ये मतलब उन्होंने सूखने के लिए ना यहाँ पे रख दी हैं, ताकि यहाँ से डायरेक्ट धूप यहीं पे पड़ती है ना, तो जब सूख जाएंगी ना, ऐसे जलती नहीं है ना आसानी से, इसलिए ये बारिश के फ़वाइद हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो अभी जो है वो शाम तो होने वाली, देख रहे होंगे आप, सूरज ग्रूब होने वाला है और मैं अब जाके व्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ। वो इसलिए क्योंकि हम सुबह से मतलब वही जो मैंने काम आपको सेकंड लास्ट व्लॉग में, एक पहले व्लॉग में भी बताया था कि बारिश हुई थी और हमारी जो फसल है वो हमने उठानी थी, मतलब ट्रॉली पे लोड करके ले आनी थी, लेकिन बारिश की वजह से कुछ दिन डिले कर दिया क्योंकि वो जो छिट्टे थे, वो छिट्टे या छलियाँ जो भी बोलते हैं, भुट्टे, तो वो ना मतलब गीले हो गए थे। तो कुछ दिनों के लिए ना वहीं पे रख दी थी और ज़मीन भी काफ़ी ना कि नरम हो गई थी, तो ट्रैक्टर के जो टायर है ना वो अंदर धंस जाते हैं ना, तो इसलिए वो काम डिले किया था। तो आज वो करना था, खैर तो इसी वजह से मतलब मैं पूरा दिन वहीं था और कल भी वहीं थे। तो ये 2 दिन मैंने बिल्कुल भी शूट नहीं किया। तो जो लास्ट व्लॉग अपलोड हुआ है वो तो 2-3 दिन पहले का शूट हुआ था। खैर अभी मैं जाने लगा हूँ, हमारा जो हमने जो गन्ने की फसल जैसे कमांद काश्त किया हुआ है ना हमने, तो उस तरफ जाने लगा हूँ क्योंकि इसकी फसल तैयार हो चुकी हुई है और अभी कुछ ही दिनों में स्टार्ट करवाना है हमने। तो मैं देखने जा रहा हूँ कि उसकी हालत मतलब कैसी है, कि ज़मीन देखेंगे एक तो भाई ज़्यादा गीली तो नहीं है और या किस तरह की, क्योंकि हमने पानी भी लगाया था और फिर ऊपर से बारिशें भी 3-4 दिन मुसलसल आती रही है ना, तो इसलिए वो जाके चेक करना है। देख रहे हैं इस साइड पे जहाँ तक भी आपकी नज़र मतलब जा रही होगी ना, तो वहाँ तक बिल्कुल ही सूखी फसल है, मतलब कटाई हो चुकी हुई है। आगे नहीं काटी तो वो भी खड़ी हुई है, वो काट ली जाएगी। ये मकई है जो कि अब सूख गई है, इनसे सिट्टे उतार लिए, लेकिन ये खड़ी है अभी। और इस साइड पे कमांद है, ये मतलब कि कोई इसका कोई हाइट है नहीं है, गिरा हुआ है शायद। ये जब आंधियाँ आती हैं ना तो ये नीचे से टूट के गिर जाते हैं, क्योंकि इनकी ज़मीन मतलब होती है ज़्यादा नरम, क्योंकि इन्हें बार बार पानी लगता रहता है, तो इसी वजह से ना तो ये गिरा हुआ है, तभी इसकी हाइट बहुत कम है, वरना इसकी हाइट काफ़ी ऊंची होती है। तो अभी हम अपना वहाँ जाके चेक करेंगे कि उसके मतलब उस पर क्या हालात हैं। और सूरज यहाँ आ चुका हुआ है। ये वही वाली जगह है जो मैंने न्यू ईयर वाले दिन मतलब 2022 की पहली वीडियो जो थी वो मैंने इसी जगह पे बनाई थी। अगर आपने नहीं देखी तो वो जाके देख लीजिएगा। तो उसमें काफ़ी ही दिल की बातें हैं, वो आपको सुनकर अच्छी लगेंगी इंशाल्लाह, तो वो ज़रूर देखिएगा। खैर मैं ये कह रहा था कि जैसे कि आज मैं जब घर से निकलने लगा हूँ या घर में जब था, सुबह से मैं ये सोच रहा था कि आज तो शूट नहीं हो पाएगा व्लॉग, क्योंकि कल मैं हर सेकंड डे वीडियो अपलोड कर रहा हूँ ना, अल्हम्दुलिल्लाह अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ अच्छा लेके आऊँ। लेकिन जाहिर है आप ये चीज़ समझ रहे होंगे कि बिगिनर्स जो होते हैं वो उनमें वो परफेक्शन आ ही नहीं सकती। तो हमारे पास अच्छा कंटेंट हो भी ना तो हम उसे इतने अच्छे से रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं है। प्रैक्टिस से ही आ जाता है सब कुछ। तो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं अब, अल्हम्दुलिल्लाह ये प्रैक्टिस एक दिन अपना फल दिखाएगी। तो खैर मैं अभी ये कहने वाला था कि मैंने ये सोचा था कि मैं आज मतलब शूट नहीं करूँगा क्योंकि टाइम ही नहीं था ना, शाम हो गई थी। और ऊपर से मैंने थोड़ा सा आलस, जैसे आलसी लोग कहते हैं ना भाई, कामचोर या आलसी, इस तरह का आज ना सीन हुआ था मुझ में। वो काम करके आया ना तो उसके बाद कोई और काम करने का दिल ही नहीं कर रहा था। खैर तो फिर मैंने सोचा कि मैंने अपने आप से ये वादा किया था कि मैं ये स्टार्ट कर रहा हूँ ना तो मैंने इसमें कंसिस्टेंट रहना है। मतलब एक चीज़ को शुरू करना मुश्किल काम है, मैं मानता हूँ बिल्कुल मुश्किल काम है। कुछ भी शुरू करना, कुछ बेहतर करने के लिए कोशिश करना, ये काफ़ी मुश्किल होता है कि स्टार्ट की लिया जाए। लेकिन स्टार्ट करने के बाद जो सबसे ज़्यादा मुश्किल काम होता है ना, वो उस काम को मुसलसल करते रहना है, आपने रुकना नहीं है। जो काम आपने शुरू किया है ना उसको आपने मुसलसल करते रहना है। तो ये काम जो होता है ना वो सबसे ज़्यादा मुश्किल काम होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 2 मंथ होने वाले हैं और मैं 2 मंथ से कंसिस्टेंट हूँ अपने साथ और अपने चैनल के साथ भी, कि हर दूसरे दिन मैं अपनी पूरी कोशिश करता हूँ कि वीडियो अपलोड कर दूँ।
व्यू चेक करें, ये दरख्त कितना प्यारा लग रहा है। चारों तरफ गंदम है और गंदम के दरमियान में एक कीकर के दरख्त है। कितना खूबसूरत लग रहा है माशाल्लाह से। इसकी पिक्चर बनानी चाहिए थी, लेकिन अगर मेरे पास DSLR होता ना तो इसकी उस साइड पे खड़े होके सूरज को इसकी बैक साइड पे लेके जो पिक्चर आनी थी ना, कमाल। अभी भी मैं ट्राई कर सकता हूँ फ़ोन के साथ भी, लेकिन ये गंदम है, काश की हुई है और रास्ता भी नहीं है बीच में को मतलब बंद वगैरह हो जिसके ऊपर चल के जा सकूँ, तो ये ख़राब हो जाएगी अगर मैं यहाँ से चल के जाता हूँ, तो ये रह नहीं देते हैं। वैसे मुझे लगा बड़ा प्यारा व्यू था। कितनी सुनसान जगह है, मतलब चारों तरफ फसलें, कोई घर भी नहीं है यहाँ पे। और ये बीच में इमारत खड़ी है, एक कमरा है और ये 4 दीवारी, इसके अंदर ट्यूबवेल लगा हुआ है। यहाँ पर सिर्फ जब फसल की काश्त होती है या फिर जब कटाई होती है तब यहाँ पे थोड़ी आबादी मतलब चहल पहल रहती है, क्योंकि वो अपने ट्रैक्टर वगैरह यहीं पे खड़ा करते हैं और बाइक वगैरह मतलब आना जाना रहता है। लेकिन वरना इन दिनों में तो बड़ा सीन ख़राब होता है। अभी बचत हो गया है, आप देख रहे होंगे मेरी सांस फूली हुई है कि वो जो ये वाली जगह है ना जहाँ पे मैं अभी जाने लगा था, अंदर कुत्ता बैठा हुआ था, इतना डेंजरस, अभी भी खड़ा हुआ है, पीछे आ रहा है, पीछे आ रहा है, मेरे पीछे आ रहा है। अल्लाह बचाए, मुझे कुत्तों से इतना ज़्यादा डर लगता है ना, यकीन करिए, ये मेरे पीछे ही आ रहा है, आपको नज़र आ रहा होगा। तो ये भौंकने लग गया, मुझे नहीं पता था कि अंदर बैठा हुआ है, लेकिन मैं जैसे ही इंटर होने लगा हूँ ना तो ये भौंकने लग गया। सांस फूली हुई है और पीछे ही आ रहा है, ये देख रहे हैं। बस एक हूँ मैं अकेला, चारों तरफ कोई भी नहीं है यहाँ पर। और यकीन करें मैं अभी आपको बता नहीं पा रहा, मेरी टांगें कांप रही हैं, ये जो पीछे आ रहे देख रहे हैं। बस अल्लाह बचाए मुझे। अभी मैं भागूंगा ना तो ये पीछे, ये मैंने मतलब मुझे पता है इस चीज़ का, और आपको भी पता होगा कि जब हम भागते हैं ना, आगे गुजर गया, आगे चला गया, वो देखें वो जा रहा है। और कुत्ता भी इतना बड़ा है, अगर आप भागते हो ना इनके सामने, मतलब ये पीछे आ रहे हैं और आप भागते हो तो ये आपको काट सकते हैं, इसलिए भागना नहीं चाहिए। देख रहे हैं ये फिर रहा है और इतना बड़ा कुत्ता है ना, कसम से। मैंने यहाँ पर ये जो ऊंची जगह नज़र आ रही है ना, यहाँ से आगे यूँ जाना था से, लेकिन मैं यहीं पे रुक गया हूँ और ये मैंने सोटी उठा ली है। सोटी कहते हैं, डंडा कहते हैं, जो भी कहते हैं, इसलिए कि मतलब डरा धमका सको। वैसे आप यकीन करें मेरी टांगें काँप रही थी जब ये पीछे पीछे आ रहा था ना मेरे। खैर वो अभी आगे चला गया, मैंने यकीन करे मैं यहाँ से वापस मुड़ने लगा था, क्योंकि वो पहले मेरे पीछे पीछे आ रहा था, फिर मुझे क्रॉस करके आगे चला गया। तो मैं डंडा अभी भी हाथ में रखा हुआ मैंने, कि फिर मैं ना जब ये मेरे आगे आगे ना यहाँ पे आके इस जगह पे मैं वहाँ खड़ा हुआ था, तो मतलब ये आके ना रुक गया, जैसे मतलब फिर रह गया है कुत्ता, तो अभी भी मेरी तरफ ही देख रहा। तो मैं यहाँ से मुड़ के वापस जाने लगा था कि आगे नहीं जाऊंगा, क्योंकि पीछे पीछे जा रहा था। लेकिन खैर वो अब चला गया यहाँ से काफ़ी आगे, तो अब इंशाल्लाह वापस नहीं आएगा, अल्लाह खैर करे। लेकिन ये मैं पर्सनल बात बता रहा हूँ आपको कि मुझे कुत्तों से बहुत डर लगता है भाई साहब, बहुत ज़्यादा डर लगता है, इतना ज़्यादा कि मैं बता ही नहीं सकता। क्योंकि हमने ना, लोगों को होता है ना पालने का शौक़ होता है, तो ये स्ट्रीट डॉग कुछ होते हैं अच्छे जो मतलब काटते नहीं हैं, लेकिन कुछ ऐसे ही चलते फिरते मतलब काट लेते हैं ना, तो उनसे तो हमने अपने घर में ना पूरी लाइफ में कभी डॉगी नहीं रखा। पिछले कुछ दिनों में जब मैंने नई नई व्लॉगिंग स्टार्ट की थी 1-2 मंथ पहले, तो हमारे घर के बाहर ही मतलब कोई छोड़ गया था, छोटा सा था, मतलब छोटा सा डॉगी था वो, तो उसे हमने रखा था कुछ दिन के लिए, लेकिन फिर वो भी चला गया। तो उसके बाद से या उसके पहले से आज तक हमने अपने घर में ना कोई कुत्ता नहीं पाला, तो इसलिए मुझे ना इनसे बड़ा डर लगता है। तो खैर अभी हम पहुंच आए, ये जो रास्ता जा रहा है ना यहाँ से, पहले भी आपने एक बार देखा होगा, अगर आपने ट्यूबवेल वाला व्लॉग वो भी आप देख लीजिएगा। तो उस टाइम में भी हम यहाँ आए थे, तो ये उस टाइम ये मतलब नाला, ये जो खाला बना हुआ है ना, ये बह रहा था, लेकिन अब इसमें पानी नहीं है, तो अभी यहाँ से रास्ता है, मतलब गुजर के आगे जा सकता हूँ मैं।
तो अब यहाँ जाना है, मतलब एक बार ऐसे नज़र दौड़ानी है कि हालत कैसी है, उसके बाद फिर घर जाके अब्बू जान और अम्मी जान को बता दूँगा भी। भाई साहब रास्ता चेक करे, कितनी सुनसान। बड़ा ही मुश्किल काम होता है वैसे यहाँ से गुजरना। काफ़ी तंग रास्ता हुआ है ना, तो अभी यहाँ से इस तरफ को जाना ना, तोड़ लिया अपने खेत से मैं वापस जा रहा हूँ। और ये अभी हर बीमार मतलब कि कुत्तों शुत्तों को भी भगाने के काम आएगा, एक तरह से डंडा ही है ना ये। तो खैर अभी मैं आपको इस जगह के अंदर लेके जाऊंगा, ये वाली जो है मतलब जिसमें हम पहले जाने लगे हैं और कुत्ते ने सारा निज़ाम ख़राब कर दिया। लेकिन इस बार अंदर से दिखाऊंगा मैं आपको। है तो बिल्कुल खंडर ही, मतलब आप देख रहे होंगे, मतलब पहले यहाँ पे घर रहता था, मतलब लोग रहते थे कुछ ही अर्सा पहले। तो यहाँ गेट शेड भी लगा हुआ था प्रॉपर, और एक उस साइड पे कमरा भी था। लेकिन अब वो लेकिन देखे ना, एक कमरा अभी भी खड़ा हुआ है। तो बाकी वो सारा सामान लेके यहाँ से शिफ्ट हो गए, क्योंकि आबादी तो है नहीं चारों तरफ। यहाँ दूर दूर तक देख रहे हैं कोई घर नहीं है, ना इस साइड पे ना इस साइड पे, बस ये दरमियान में खड़ा हुआ है। एक तरह से देरा था ये, फिर घर बना और अब फिर दोबारा से खंडर बन गया। तो भी देखें, ये ट्यूबवेल है जो कि सीज़न में इस्तेमाल होता है, लाइक जब नहर सूख जाए तो तभी। खैर अंदर से देखते हैं कितना गहरा है। ओ भाई साहब काफ़ी गहरा है। और अभी देख रहे हैं एक ये दरवाज़ा लगा हुआ है, एक ये दरवाज़ा, और दरवाज़ा भी खुला हुआ है। अंदर कोई, मेरी तो टांगे कांप रही हैं। यहीं से वापस चलते हैं। खैर ये ऐसा कोई जगह है। और अभी सूरज भी ग़रूब होने वाला है, ये देखें यहाँ आ गया हुआ है। तो अभी वापस चलते हैं। मैं अंदर कमरे में तो नहीं गया, वो जो पीछे जगह खड़ी हुई है इसमें दरवाज़ा खुला हुआ था, लेकिन पता नहीं अंदर क्या होता, तो इसलिए मैं अंदर तो नहीं गया। लेकिन अभी मैं घर वापस जा रहा हूँ, क्योंकि शाम भी होने वाली है और फिर टाइम भी काफ़ी हो गया है। तो इसलिए सांस इसलिए फूला हुआ है क्योंकि दूर दूर तक एक भी कोई भी बंदा नहीं नज़र आ रहा यार। यकीन करें दूर दूर तक ना बंदा ना बंदे की ज़्यादा। इस तरह के माहौल में बहुत ज़्यादा जी घबराता है। ज़्यादा शोर, मतलब ज़्यादा रश भी नहीं होना चाहिए, लेकिन कम से कम कुछ लोग तो, मतलब ज़्यादा रश में भी मतलब जी घबराने लग जाता है। लेकिन सुनसान जगहों पे कुछ ज़्यादा ही टेंशन होती है। कम से कम दूर दूर तक कोई एक दो बंदे ही नज़र आ रहे हो ना बंदे को, तो सुकून होता है भाई। ज़रूरत टाइम बुला सकते हैं या कुछ भी, एक तरह से दिल को तसल्ली रहती है। लेकिन जब आपके मतलब आसपास दूर दूर तक कोई ना हो, तो ऐसे अजीब से वहम और बस अनबयानेबल कंडीशन हो जाती है। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर। आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा काइंडली। और यहाँ आगे ये देखें, ये कुत्ता खड़ा हुआ है और मेरी तरफ ही देख रहा है, अभी आगे जा रहा है। ये थोड़ा आगे चला जाए तो फिर जाऊँगा ना मैं। यकीन करें दूर से ही देख के ना इस तरह मेरी तो हार्ट बीट तेज़ हो जाती है। अभी ये जा रहा है, शुक्र है ये जा रहा। आज तो पता नहीं सारे रास्तों में कुत्ते कुत्ते मिले। और अभी देखें इस साइड पे भी आवाज़ें आ रही हैं, सुने। खैर अभी चलते हैं।